Hello everyone, welcome to GS Hub. Myself Swati, mentor and evaluator at GS Hub. आशा करती हूँ कि आप लोग की बीपीएससी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी एंड जिन लोगों को मेंस लिखने का मौका मिला होगा वो लोग मेंस की तैयारी में जी जान से जुट गए होंगे एंड जो मेंस नहीं भी दे रहे हैं इस बार और जो 72nd या 73rd को टारगेट कर रहे हैं उनके लिए भी ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी मेंस का इन्वायरमेंट बन गया है तो आपको मेंस से रिलेटेड बहुत सारी कंटेंट्स एंड टेस्ट सीरीज मिल रहे होंगे जो आपका जो है अगले 3-4 महीनों में मेंस का बहुत अच्छा प्रिपरेशन करवा देंगे क्योंकि अल्टीमेटली तो आपको मेंस ही देना है। तो अभी से इंश्योर करिए कि आपका मेंस का जो ग्रिप है वो स्ट्रांग हो एंड जो लोग 71st बीपीएससी मेंस दे रहे हैं उनके लिए तो ये टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उनको ये मौका मिस नहीं करना चाहिए क्योंकि प्रीलिम्स जो है वो डे बाय डे अनप्रेडिक्टेबल होते जा रहा है। तो उनको अपना 100% देना है एंड कहते हैं ना, नो स्टोन अनटर्न्ड, ऐसा माइंडसेट लेके चलना है। एंड जीएस सबका हमेशा से ये एम रहा है कि वो आपको हर तरीके से मदद करे। तो इसी सीरीज़ में हम आपके लिए लेके आए हैं एक 17th बीपीएससी मेंस का पेपर जो कि रियल एग्जाम पेपर है जिसको बीपीएससी अपलोड करती है अपनी वेबसाइट पे। एंड इस वीडियो में हम इसको एनालाइज करेंगे एंड देखेंगे कि वहाँ एग्ज़ाम प्रेशर में लोग कैसा लिख पाते हैं एंड क्या पॉजिटिव्स है क्या नेगेटिव है। एक रफ एस्टिमेट देंगे कि इनको कितना मार्क्स मिल सकता है। वैसे रियल मार्किंग जो होता है वो बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड होता है एंड इसको कोई पता नहीं कर सकता। बहुत सारी बातें सिचुएशनल होती है, सब्जेक्टिव होती है। तो हम एक रफ एस्टिमेट लेंगे कि ऐसा इनको मिल सकता है, राइट, इतना लिखने पे ऐसे मार्क्स मिल सकते हैं। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट है, मार्किंग से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप जो है ये देखें कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं एंड उसके डिमांड को कैसे फुलफिल किया जाता है, राइट। और ये आपके आंसर राइटिंग में बहुत हेल्प करेगा क्योंकि डिमांड को एड्रेस करना मेंस में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लिख के तो सब आ जाते हैं पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है और आप क्या लिख रहे हैं, दोनों जो है वो एक जैसा होना चाहिए, एक थीम में होना चाहिए, तभी आपको जो है वो मार्क्स मिलेंगे। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में बीपीएससी का 0 मार्किंग भी आता है, तो इसलिए डिमांड को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो कॉपी है वो हमारे ही स्टूडेंट का है लास्ट ईयर जिन्होंने मेंस दिया था एंड प्राइवेसी के लिए हमने उनका रोल नंबर हाइड कर दिया है एंड ये जो उनका कॉपी लिया गया है ये उनसे कंसल्टेशन के बाद ही लिया गया है। एंड मैं उनके लिए कहना चाहूँगी कि ये जो है इसकी जो बातें हैं वो आप दिल पे ना लें क्योंकि ये एक रफ एस्टीमेट है। लाइक आपको हम बता सकते हैं कि कितना आ सकता है हमारे नज़रिए से, जबकि बीपीएससी का जो पैटर्न होता है वो किसी को नहीं पता होता है। तो आपके लिए मेरा एक मैसेज है कि आप जो है इसमें से बस पॉजिटिव चीज़ें ही देखें एंड नेगेटिव चीज़ें पे ज़्यादा ध्यान नहीं दें, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि बीपीएससी मेंस में करंट अफेयर का बहुत बड़ा रोल होता है क्योंकि GS 1 में तो एक सेक्शन ही होता है करंट अफेयर का एंड बाकी के जो पेपर्स होते हैं लाइक GS 2 जिसमें पॉलिटी, इकोनॉमी एंड जियोग्राफी एंड साइंस एंड टेक होता है, इसमें भी आप देखेंगे तो करंट अफेयर का बहुत बड़ा रोल होता है। पॉलिटी में भी, इकोनॉमी एंड जियोग्राफी में भी एंड साइंस एंड टेक में भी, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो करंट इवेंट से पूछे जाते हैं। तो इसी के लिए GS हब का एक 71st बीपीएससी मेंस के लिए करंट अफेयर एंड आयर के लिए एक बैच स्टार्ट हो रहा है जो कि 10 दिसंबर से स्टार्ट होगा एंड जिसमें 71st मेंस के लिए जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर टॉपिक्स है उसका हॉलिस्टिक प्रिपरेशन करवाया जाएगा, इंक्लूडिंग IR, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक। तो आप GS हब कॉन्टैक्ट करके ये बैच ले सकते हैं और अपने करंट अफेयर के प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा जो पेपर डिस्कशन है वो। अगेन मैं बताना चाहूँगी कि ये जो मार्किंग हम करेंगे वो हमारा एक रफ एस्टीमेट होगा एंड इसका इंटेंशन जो है वो आप लोगों का हेल्प करना ही है, जिससे आपको पता चले कि हम किस टाइप का कंटेंट लिखें जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिल सके, राइट। और आप इस कॉपी के पॉजिटिव एंड नेगेटिव से सीख कर अपना मेंस का आंसर राइटिंग इंप्रूव कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, आर्टिकल 32 इज द हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसको एक्सप्लेन करना है और ये 8 मार्क का क्वेश्चन है, राइट। तो इसमें हम देखते हैं इन्होंने क्या लिखा है। इन्होंने बोला है कि आर्टिकल 32 इज द सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड दिस इज सेड बाय अम्बेडकर, राइट। तो यहाँ पे मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगी कि ये जो है ये इंट्रोडक्शन लिखने का, इसको मैं 5 में से 1 स्टार दूंगी क्योंकि इन्होंने सेम जो क्वेश्चन का वर्ड है उसको इंट्रोडक्शन में लिखा है एंड ये बिल्कुल सही नहीं है क्योंकि इट इज़ जस्ट लाइक कॉपी पेस्ट और ये कहीं से भी एक गुड इंट्रोडक्शन नहीं है, राइट। नाउ नेक्स्ट देखते हैं हम कि एक्सप्लेन करना है इसको, एक्सप्लेन। तो इन्होंने आगे इसके इंपॉर्टेंस को बता दिया। यहाँ पे हमें आर्टिकल 32 के बारे में बताना है, इसके डिफिनीशन एंड क्या प्रोविजन है इसके फंडामेंटल राइट में पार्ट 3 में, राइट। यहाँ पे आपको नोट करना है कि ये पार्ट 3 का पार्ट है एंड इसके क्या क्या प्रोविजन है वो यहाँ पे पहले बताना था, राइट। एंड नेक्स्ट में आप इंपॉर्टेंस बता सकते हो, सिग्निफिकेंस, राइट। ये यहाँ पे सही इन्होंने लिखा है, सिग्निफिकेंस। विरिट्स के बारे में यहाँ पे लिखना ही है, शॉर्ट में लिख सकते थे टेबल फॉर्मेट में। एंड थोड़ा सा यहाँ पे लिमिटेशंस भी यहाँ पे लिखना चाहिए, लिमिटेशन भी लिखना चाहिए कि इमरजेंसी के टाइम में इसको लिमिट कर दिया जाता है, राइट, अंडर आर्टिकल 358 एंड 359। तो ये इसका लिमिटेशन है एंड इन्होंने ये कंक्लूजन जो है वो एक बहुत ही वेग है, राइट। तो यहाँ पे कंक्लूजन भी एक अच्छा सा लिख सकते थे पॉजिटिव नोट पे। तो इस आंसर को मैं
2.5 मार्क्स दूंगी, राइट, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने वृत्त के बारे में लिखा है एंड कुछ इंपॉर्टेंस बातें लिखी हैं, तो दिस इज 2.5 एंड इन्होंने यहाँ पे डिमांड को फुलफिल नहीं किया है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिसाइजेशन ऑफ क्रिमिनल्स, एनालाइज द स्टेटमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ बिहार स्टेट, राइट। यहाँ पे क्या है कि बिहार स्टेट के कंटेक्स्ट में आपको एनालाइज करना है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। देखते हैं इन्होंने क्या लिखा है। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स मीन्स पॉलिटिक्स इज डोमिनेटेड बाय क्रिमिनल पीपल इन द प्रेजेंट सिनेरियो मेनी लीडर्स ऑफ द लोकसभा, राज्यसभा एंड स्टेट असेंबलीज फेसिंग सीरियस क्राइम। तो ये एक जनरल सा इंट्रोडक्शन है, राइट। यहाँ पे क्या आपको लिखना चाहिए, ADR जो डाटा पब्लिश करती है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स पे, वो यहाँ पे बेस्ट इंट्रोडक्शन होता, राइट। तो इनके इंट्रोडक्शन को भी मैं 1 स्टार दूंगी। नेक्स्ट क्या है, एनालाइज दिस स्टेटमेंट। तो हमें जो है इस स्टेटमेंट को एनालाइज करना है। क्या है, 2 स्टेटमेंट है, आप इसको एनालाइज करना है। तो सबसे इन्होंने यहाँ पे ये डाटा भी लिखा है कि अप्रॉक्स 30%। तो ये जो डाटा है ना वो सबको याद होना चाहिए, क्योंकि 2-3 डाटा ही आती है, तो ये याद करना चाहिए और इसमें आप अप्रॉक्स नहीं लिख सकते हो, राइट। एंड थर्ड मैं इशू एक पॉइंट आउट करना चाहूँगी कि यहाँ पे बिहार स्टेट के कंटेक्स्ट में पूछा था एंड यहाँ पे यूपी के एग्जांपल्स देना बिल्कुल सही नहीं है। आप दे सकते हो शॉर्ट में, बट बिहार यहाँ पे अपने पूरे में बिहार के बारे में कुछ नहीं लिखा है एंड यू आर राइटिंग अबाउट यूपी, गुड। नेक्स्ट पेज में शायद आपने लिखा होगा, नेक्स्ट पेज में भी बिहार के बारे में कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो आधा डिमांड है कि आप इसको बिहार के कंटेक्स्ट में एनालाइज कीजिए, तो वो यहाँ पे फुलफिल नहीं किया गया है। एंड ये जो क्वेश्चन के पॉइंट्स है, क्वेश्चन के जो, एक सेकंड मैं क्लीन कर देती हूँ। ये जो क्वेश्चन का जो लाइन है उसको आपको हेडिंग के रूप में यूज़ करना चाहिए, ताकि जो कॉपी चेक करे उसको पता चले कि हाँ आपने इसको एड्रेस किया है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर का इशू है कि आप जो है डायरेक्ट पॉइंट में लिख रहे हो, ये सही नहीं है। यानी ये स्टार वगैरह तो यूज़ नहीं करना चाहिए, प्लस आपको हेडिंग्स पे यूज़ लिखना चाहिए, राइट। हेडिंग यूज़ करना चाहिए। आप हेडिंग लिख के पॉइंट लिख रहे हो, फिर आप हेडिंग लिख रहे हो, तो ये एक बेस्ट तरीका होता है लिखने का। एंड नेक्स्ट, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ क्रिमिनल्स मीन्स मीनिंग बता रहे हैं, इसको एनालाइज करना है, मीनिंग नहीं बताना है। कंक्लूजन भी बहुत लंबा है एंड विदाउट फैक्ट, लाइक फैक्ट्स ही नहीं है। तो इस क्वेश्चन को में लिमिटेशंस क्या है, डिमांड को फुलफिल नहीं किया गया है। आप एक्सप्लेन कर रहे हो तो ये एक्सप्लेनेशन सही है, जहाँ तक होना चाहिए वहाँ तक सही है, बट इट इज़ आप पूरे क्वेश्चन में एक्सप्लेन ही कर रहे हो, तो दिस इज़ नॉट अ गुड वे। एंड डिमांड को फुलफिल नहीं किया गया है क्योंकि बिहार स्टेट के कंटेक्स्ट में पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन को मैं दूंगी 1 मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि इन इंडिया एट प्रेजेंट कास्ट इज नो मोर अ सोशल फिनोमिना रैदर इट इज अ पॉलिटिकल फिनोमिना, राइट। एट प्रेजेंट कास्ट इज नो मोर अ सोशल फिनोमिना रैदर इट इज अ पॉलिटिकल फिनोमिना। यहाँ पे कहा गया है कि कास्ट जो है अब जो सिर्फ सोशल फिनोमिना नहीं रह गया, ये एक पॉलिटिकल फिनोमिना है। तो आप बताइए कि आप इसे एग्री करते हैं एंड क्यों एग्री करते हैं वो बताइए, राइट। तो इसमें तो सीधा पूछा गया कि आप बताओ ये सोशल फिनोमिना है कि नहीं है एंड क्या ये पॉलिटिकल फिनोमिना है, आप इसे एग्री करते हो कि नहीं करते हो। तो इसमें हेडिंग्स जो है वो काफ़ी क्लियर दिख रही है कि हमें क्या लिखना है। तो देखते हैं इन्होंने क्या लिखा है। इंट्रोडक्शन में इन इंडिया थाउजेंड्स ऑफ कास्ट 4 कैटेगरी, ये फिर से एक जनरल आंसर है एंड फिर से मैं इसको 1 स्टार दूंगी। यहाँ पे किसी कोच से स्टार्ट कर सकते हैं। आप याद करिए कि BR अम्बेडकर ने एक्जैक्टली सेम कहा था। उन्होंने भी कहा है कि कास्ट जो है वो सोशल फिनोमिना तो है, लेकिन पॉलिटिकल सॉल्यूशंस उसको चाहिए। उनके कोट्स आप लिख सकते हो, क्योंकि इंट्रोडक्शन आप डाटा या फिर इंट्रोडक्शन आप डाटा, डिफिनीशंस, फैक्ट्स एंड कोट्स, इन सारे तरीक़ों से कर सकते हो। तो जो है वो सारा यूज़ करना चाहिए। आपका ये लगे नहीं कि आप एक ही तरीके से इंट्रोड्यूस कर रहे हो। और यहाँ पे तो कोट एक नीट था, ये बहुत जनरल इंट्रोडक्शन है। फिर ये इससे बेहतर आप जो है वो कास्ट इज अ सोशल फिनोमिना लिख के, हेडिंग लिख के आप वहाँ पे बता सकते हो कि 4 कैटेगरीज है एंड ऑल दैट, जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, ऑक्यूपेशन से लिंक है, आप थोड़ा बता सकते हो कि ये सोशल फिनोमिना है, राइट। एंड देन आप बताओ कि अब जो है वो सोशल फिनोमिना नहीं रहा है, वो एक पॉलिटिकल फिनोमिना हो गया। तो इसका मैं स्ट्रक्चर बता देती हूँ जनरल, कि यहाँ पे लिखना चाहिए पहले तो कास्ट का कोड बता दो थोड़ा सा, एंड यहाँ पे हेडिंग होना चाहिए कि कास्ट एक सोशल फिनोमिना है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो पूछ रहा है कि नो मोर अ सोशल फिनोमिना। तो आप जो है ये डाल दो कि नो मोर अ सोशल फिनोमिना, इस पे पॉइंट दो, राइट। कि ये जो है सोशल डायमेंशन तक लिमिट नहीं है, इकोनॉमिक, पॉलिटिक्स एंड बाकी सारी डायमेंशन में भी दिख रहा है, राइट। फिर आप बताओ कि इट इज़ अ पॉलिटिकल फिनोमिना, राइट। पॉलिटिक्स में जो होता है कास्ट पैट्रोटिज्म, वोट बैंक पॉलिटिक्स, उसके बारे में बताओ। फिर नेक्स्ट पेज में आपको बताना है कि ये जो है सोशल फिनोमिना भी है, राइट। अभी तक जो है इसका जो सोशल, ऐसा नहीं कह सकते कि ये सोशल फिनोमिना बिल्कुल है ही नहीं, राइट। तो ये इस तरह से आप इसको आंसर करना है। हेडिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये हेल्प करता है कि आप जो है आंसर को उसके डिमांड के अकॉर्डिंग लिखो, राइट। एंड बट इन प्रेजेंट सिनेरियो इट बिकेम अ पॉलिटिकल मैटर, पॉलिटिकल पार्टीज गिव टिकट टू कैंडिडेट्स हुज कास्ट पॉपुलेशन इज हायर। तो आप यहाँ पे वोट बैंक पॉलिटिक्स का यूज़ कर सकते हो। एंड इस क्वेश्चन में मैं बताऊँ, अभी मेरे दिमाग में आया क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स वाले में, कि इसमें जो है आप जो है एक तो वोरा कमेटी, इन्होंने पॉलिटिकल क्रिमिनल नेक्सस के बारे में बताया था, तो ये आप यहाँ पे लिख सकते हो। एंड इससे रिलेटेड जो केसेस है, लाइक कि क्रिमिनल बैकग्राउंड जो है वो आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा,
तो इससे रिलेटेड केसेस भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, राइट। वो सब यहाँ पे लिखने चाहिए सो डैट आप यहाँ पे 4 to 5 मार्क्स जो है वो गेन कर सको, राइट। ये सारी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट होती है, जो एक इवैल्यूएटर जो है वो कॉपी में खोजता है कि ये इसने लिखा है कि नहीं, और ये बेसिक चीज़ें हैं जो बेसिक डिमांड उसके जो क्वेश्चन है ना उसके लिए। तो यहाँ पे भी लाइक अब चैलेंजेज एंड वे फॉरवर्ड, तो यहाँ पे चैलेंजेस की तो बात ही नहीं है ना, आपको बताना है कि वो सोशल फिनोमिना नहीं है, वो पॉलिटिकल फिनोमिना है, एंड लास्ट में कॉन्ट्राडिक्टरी कि नहीं वो सोशल फिनोमिना भी है, राइट। तो यहाँ पे चैलेंजेस एंड वे फॉरवर्ड का तो बात ही नहीं है। सो ये जो है टोटली अपने डिमांड से क्वेश्चन अलग है, एंड इसको भी मैं 1 मार्क्स ही दूंगी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज कोलिजियम, राइट। और ये सेंटर ऑफ क्रिटिसिज्म क्यों है, आप अपने व्यूज़ बताइए, राइट। तो ऑब्वियसली हमें हमारे व्यूज़ नहीं बताने, हमें जो है बैलेंस व्यू बताना है, राइट, पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव। सबसे पहले हमें कोलिजियम सिस्टम के बारे में बताना है। एन ऑर्गेनाइजेशन विच अपॉइंट द जज, ओके, रिमूव एंड ट्रांसफर ऑन द बेसिस ऑफ वोटिंग मेंबर ऑफ 4 ग्रुप। तो अगेन ये एक जनरल इंट्रोडक्शन है, राइट। आप यहाँ पे कोलिजियम के बारे में बता रहे हो, एंड आप जो वो सुप्रीम कोर्ट का 4 जज केस है उसके बारे में बता ही रहे हो, तो ये तो इनजस्टिस है इस क्वेश्चन के साथ, राइट। तो यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन में कोलिजियम का जो बर्थ हुआ था वो 2nd जज केस के अंदर हुआ था, तो आपको यहाँ पे लिखना चाहिए। एंड व्हाट इज कोलिजियम, इसमें आपको एक्सप्लिसिट लिखना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के लिए CJI + 2 मेंबर एंड हाई कोर्ट के लिए CJI + 4 मेंबर का प्रोविजन है, राइट। तो ये आपका हो जाता फर्स्ट पार्ट कि व्हाट इज कोलिजियम। सेकंड, व्हाई इज सेंटर ऑफ क्रिटिसिज्म, तो यहाँ पे आपको हेडिंग देना चाहिए था कि व्हाई इट इज सेंटर ऑफ क्रिटिसिज्म, फिर यहाँ पे उसके लिमिटेशंस बताने थे। यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है कि इन जुडिशियल कोलिजियम 5 मेंबर्स, यस 5 मेंबर्स आर देयर, ये गलत है, राइट। 5 मेंबर्स आर देयर इन चीफ जस्टिस एंड 4, राइट। ये तो HC के बारे में बोला इन्होंने, राइट। इसको क्लियर आप एक डायग्राम बना के, लाइक टेबल बना के बता सकते हो, अलग से बॉक्स बना के। प्रेसिडेंट इज बाउंड टू फॉलो देयर डिसीजन, तो ये भी जो है ना 2nd जज केस में कहा गया है, इसको भी आप यहाँ पे कोट करोगे। बेनिफिट्स, पहले तो हमें जो क्वेश्चन में जो वर्ड लिखा गया हमें सेम लिखना है वर्ड, राइट। वाई इट इज सेंटर ऑफ क्रिटिसिज्म, ये सेम वर्ड यहाँ पे लिखना है। इन्होंने बेनिफिट्स लिखा है, प्रॉब्लम लिखा है लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, नेपोटिज्म, जनरली नॉट चैलेंज, ठीक है, बट थोड़ा सा डेप्थ मिसिंग है। एंड वे फॉरवर्ड लिखना, जहाँ पे आप चैलेंज बता रहे हो वहाँ पे वे फॉरवर्ड लिखना इज़ वेरी गुड, राइट। सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन मस्ट बी ब्राउट टू मेक इट ट्रांसपेरेंट। यहाँ पे देखिए आप जो है इन्होंने बहुत सारे पॉलिटी का जो मेन पार्ट है वो जजमेंट है, केसेस जजमेंट्स एंड कमेटी के रिकमेंडेशंस। यहाँ पे आप बात कर सकते थे 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में जिसमें NJAC के बारे में बात किया गया था, राइट। एंड 4th जज केस में जिसमें इसको इनवैलिड अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह दिया गया था। तो ये सारे आप लिख सकते हो वे फॉर में कि हमें जो है 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को फिर से रिव्यू करना चाहिए। एंड यहाँ पे कंक्लूजन में आप थोड़ा बैलेंस आंसर दे सकते हो कि हमें जो है वो सेपरेशन ऑफ पावर एज वेल एज चेक एंड बैलेंस दोनों को इस्टेब्लिश करके चलना होगा, राइट। इस क्वेश्चन में मैं इनको 1.5 मार्क्स दूंगी क्योंकि ये बहुत सारी बातें इन्होंने मिस किया है, राइट, फैक्ट्स ही मिस किया है इन्होंने। नेक्स्ट है 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में बताना है कि इन द लाइट ऑफ 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट डिस्कस द रोल ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नेंस इन एम्पावरिंग द वुमेन इन द ग्रास रूट लेवल ऑफ बिहार। तो इसका थीम क्या है, इसका डिमांड क्या है? इसका डिमांड 73rd एंड 74th अमेंडमेंट के बारे में बताना नहीं है। इसका डिमांड ये है कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जो है वुमेन एम्पावरमेंट में रोल क्या है, राइट, ग्रास रूट लेवल पे। तो आप जो है इसके कंटेक्स्ट में आपको बताना है, राइट। इंट्रोडक्शन में आप बता सकते हो 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में, राइट। दोनों को अलग अलग देखने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेन जो डिमांड है वो ये है, राइट। आपको रोल बताना है इसका वुमेन एम्पावरमेंट में, तो शॉर्ट में बताना सही रहेगा। एंड यहाँ पे इन्होंने बिहार के बारे में बात किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल हेडिंग मिसिंग है, हेडिंग रहना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो दिखाएगा कि आप जो है लिखे क्या हो, राइट। वो इंडिकेट करेगा कि ओके जो डिमांड है क्वेश्चन का वो मैंने यहाँ लिखा है, राइट। आप जितना काम जो है इवैल्यूएटर का ईजी करोगे वो आपको उतने ही ज़्यादा मार्क्स देगा, राइट। वो ढूंढेगा थोड़ी कि आपने कहाँ लिखा है, तो इसको मेंशन करना सही है, लेकिन इसको आपको इस हेडिंग में डालना होगा कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का वुमेन एम्पावरमेंट पे क्या रोल है। तो उसमें आप बता सकते हो कि हाँ बिहार ने जो है 50% रिजर्वेशन दिया है सो डैट कि वुमेन का पार्टिसिपेशन जो है वो पॉलिसी मेकिंग में बढ़े। बेनिफिट्स, अगेन यूज क्वेश्चन का वर्ड, राइट। रिप्रेजेंटेशन बढ़ा है, वुमेन एम्पावरमेंट हुआ है, SCG, ये सब जो है रिलेवेंट पॉइंट्स हैं। एंड चैलेंजेस, तो यहाँ पे कीवर्ड्स मिसिंग है। कीवर्ड इन्होंने लिखा है कि विन फॉर नेम ऑफ देयर हस्बैंड, तो इसका एक परफेक्ट टर्म है मुखियापति सिंड्रोम, राइट। तो ये सब आपको लिखना है। एंड यहाँ पे आप जो है कमिटीज़ के रिकमेंडेशन यूज़ कर सकते हो, लाइक एक पैम राजपूत कमेटी है, उन्होंने इस पर रिकमेंडेशन दिया है, तो कमिटीज़ कमीशन के रिकमेंडेशन आपको यूज़ करने चाहिए। केस स्टडी आपको यूज़ करना चाहिए, केस स्टडीज़
कि हाँ यहाँ पे जो है अच्छा काम हुआ है, तो 1-2 केस स्टडीज़ आप इस पे बना ही लीजिए। एंड अगेन कंक्लूजन में वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ये एक नॉर्मल वेरी जनरल राइट। तो ये इस अगेन मैं इसको 1 स्टार ही दूंगी एंड इस क्वेश्चन को आई विल गिव 2 मार्क्स। अब जो है वो 38 मार्क का क्वेश्चन है। सो इस क्वेश्चन में हम देखते हैं, ट्रेस द इवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज फ्रॉम वन पार्टी डोमिनेंस इन द एरा ऑफ कोalition गवर्नमेंट एंड हैज़ द कोalition पॉलिटिक्स अंडरमाइन द अथॉरिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर राइट। तो यहाँ पे जो है 2 पार्ट है कि एक तो आप पॉलिटिकल पार्टीज का इवोल्यूशन को ट्रेस करिए कि वन पार्टी डोमिनेंस से कोalition गवर्नमेंट तक कैसा है उसका पाथ, एंड सेकंड है कि हैज़ कोalition पॉलिटिक्स अंडरमाइन द अथॉरिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर राइट। तो यहाँ पे आपको पॉजिटिव भी बताना है कि येस इट अंडरमाइंड, एंड नेगेटिव की उतना भी कम नहीं हुआ है राइट। तो देखते हैं इन्होंने क्या लिखा है, पॉलिटिकल पार्टीज आर द ग्रुप ऑफ सेम आइडियोलॉजिकल पीपल दे कंटेस्ट इलेक्शन आइदर टू विन और फॉर्म और एक्ट इन अपोजिशन राइट। तो फर्स्ट लुक पे ये वो ठीक लग रहा है, लेकिन इसमें इशू क्या है कि आप जो है जो इंट्रोडक्शन में डिफिनीशन के साथ साथ एक प्रॉपर डिफिनीशन दे सकते हो किसी पॉलिटिकल थिंकर्स जो है वो उन्होंने बहुत सारे फेमस पॉलिटिकल थिंकर लाइक एडमंड बुर्के वॉटेवर जो प्रोनाउंसिएशन होता है, तो इन्होंने जो है पॉलिटिकल पार्टी का एक डिफिनीशन दिया है। तो आप कोशिश करिए कि जो पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, अगर हम डिफिनीशंस लिख रहे हैं तो जहाँ तक हो सके वो पॉलिटिकल थिंकर्स को इंक्लूड करें राइट। तो आप ऐसा लिख सकते हो। एंड नेक्स्ट देखते हैं कि इन्होंने क्या लिखा है, थोड़ा हिस्टोरिकल व्यू दिया है। एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस कांग्रेस INC 2/3 सीट इन्होंने विन किया राइट इन द इलेक्शन ऑफ 70। मुझे क्या लगता है कि ये थोड़ा जो है वो स्ट्रक्चर पे ध्यान देना चाहिए इनको, थोड़ा सा इवोल्यूशनरी फॉर्म में इनको बताना चाहिए शॉर्ट में ऐसे, एंड थोड़ा स्केच ऊपर बता देना चाहिए, फिर जो है थोड़ा पॉइंट वाइज फॉर्मेट में एक्सप्लेन कर देना चाहिए राइट। इन्होंने 1975 के बारे में बात भी लिखा है, जनता दल फॉर्म्ड गुड एंड INC लॉस्ट। तो ये सारे पॉइंट्स जो है वो वैलिड है राइट, थोड़ा स्ट्रक्चर पे ध्यान देना चाहिए बस। 1990s and 1985 आफ्टर 90s UPA एंड NDA बना गुड, वन पार्टी डोमिनेंस वाज लॉस्ट। तो ये सारे वैलिड पॉइंट्स हैं। आई थिंक दिस शुड इन ऑन 2019 राइट। यहाँ पे 1918 का ही यहाँ पे 1998 का ही बात हो रहा है, तो मैं पूरा नहीं देखूंगी कि वो क्या लिखा है राइट। इट इज़ लाइक कि आप लास्ट पे क्या लिखे हो, ये सारे पॉइंट्स जो है वो नोटेबल होते हैं। मुझे कैसे पता चलेगा कि आपने डिमांड फुलफिल किया है कि नहीं, 1950 से आपने स्टार्ट किया ओके गुड, पर यहाँ पे जो एंड होना चाहिए वो 2019 पे एंड होना चाहिए राइट। सो ये आपका जो है फर्स्ट डिमांड जो है वो आपने बताया एवोल्यूशन कैसे हुआ। द रीज़न ऑफ कोalition गवर्नमेंट डिमिनिशिंग द पावर ऑफ PM, तो दिस इज़ नॉट रीज़न नहीं पूछा, आप बताना है आपको कि इन्होंने कम किया है कि नहीं। तो दिस इज़ नॉट रीज़न नहीं पूछा, आप बताना है आपको कि इन्होंने कम किया है कि नहीं। तो रीज़न नहीं बताया, आपको बताना है कि इन्होंने इसने कोalition गवर्नमेंट से PM का रोल कम हुआ है कि नहीं हुआ है राइट। वैसे पॉइंट सारे वैलिड है, मेजोरिटी, लैक ऑफ मेजोरिटी एंड मिनी पार्टी का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है राइट, मल्टीपल आइडियोलॉजीज, तो पॉइंट सारे वैलिड है। आप जो है वो हेडिंग्स पे ध्यान दीजिए कि हेडिंग्स जो है वो सेम हो जो क्वेश्चन में पूछा गया है राइट। एंड आपने तो बता दिया कि डिमिनिशिंग रोल जो है वो डिमिनिश हो रहा है, बट आपको पॉजिटिव भी बताने की नहीं, उतना भी कम नहीं हो रहा है, गवर्नमेंट के पास जो है वो से है राइट। लाइक 2019 में जो कोalition गवर्नमेंट बना उसमें जो है वो BJP का फुल मेजोरिटी था, बट फिर भी वो NDA गवर्नमेंट बना, तो इसके बारे में आप डिस्कस कर सकते हो। एंड कंक्लूजन इज़ गुड राइट। तो इसमें यहाँ पे इनको जो है वो 15 मार्क्स मिलने चाहिए राइट, क्योंकि यहाँ पे एक पार्ट इन्होंने मिस किया है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिसाइड बीइंग अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन लैंग्वेज हैज़ ऑल्सो बीन इफेक्टिव सिंबल ऑफ आइडेंटिटी राइट। तो इन लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट एनालाइज द पॉलिटिकल इम्पैक्ट ऑफ लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी। तो यहाँ पे हमें लिख रहा है कि यहाँ पे हमें दिख रहा है कि यहाँ पे हमें जो लैंग्वेज है उस पर बात करना है कि हाउ लैंग्वेज इज अ आइडेंटिटी राइट, और इसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या है। तो इंट्रोडक्शन में इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। इंट्रोडक्शन, लैंड ऑफ डाइवर्सिटी, डिफरेंट रिलीजन, एंड यहाँ पे मैं फाइंड करूँगी कि इन्होंने 8th शेड्यूल के बारे में लिखा है कि नहीं लिखा है। तो इन्होंने 22 लैंग्वेज लिखा है, बट यहाँ पे 8th शेड्यूल नहीं लिखा है, तो ये यहाँ पे लिखना चाहिए इनको। नेक्स्ट कि आप जो है वो बता रहे हो 8th शेड्यूल में जो है 22 लैंग्वेज कैसे है, तो दिस इज गुड, लाइक दिस इज अप्रिसिएबल। नेक्स्ट, लैंग्वेज इज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन बट टाइम टू टाइम इट इज अ सिंबल ऑफ आइडेंटिटी राइट।
अगेन यहाँ पे हेडिंग्स मिसिंग है, आप हेडिंग यूज़ कर सकते हो कि फॉर्मुलेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट, राइट। ये सब कमीशन जो है वो सही है, लेकिन आपको जो है वो लिखना चाहिए कीवर्ड्स लाइक रोल इन नेशनल इंटीग्रेशन, इलेक्ट्रॉल मोबिलाइजेशन एंड रीजनल पार्टीज का फॉर्मेशन जो है इन्होंने वैलिड पॉइंट लिखा है, बट आफ्टर कन्वर्ट पीपल, हाँ ये सारा जो फोकस है ना वो जो है वो स्टेट फॉर्मेशन पे ही है, स्टेट फॉर्मेशन पे है, दैट इज़ गुड। लेकिन और भी जो है वो डायमेंशन है, जैसे इलेक्ट्रॉल मोबिलाइजेशन, रीजनल पार्टीज लाइक DMK एंड AIDMK, ये तमिल आइडेंटिटी को जो है वो रिप्रेजेंट करता है। शिवसेना मराठा एंड मराठी मानुस, मराठा को प्रमोट करता है। तो ये सब आपको लिखना चाहिए, ये सारे पॉइंट्स तो सही है, लाइक इट इज़ जस्ट स्टेट पे फोकस है, ये आपका एक निगेटिव है कि बाकी डायमेंशन भी लिखिए, राइट। एंड अगेन यू आर राइटिंग बेनिफिट, सारे क्वेश्चन में एक ही है कि बेनिफिट एंड जो है वो इश्यूज बताने, नहीं जो क्वेश्चन का डिमांड है उसके अकॉर्डिंग जो है आपको जो है लिमिटेशंस बताने हैं। तो यहाँ पे आप लिमिटेशंस बताओ कि जो ये लैंग्वेज जो है वो पॉलिटिकल जो इसका इम्प्लीकेशन है उसका निगेटिव इम्पैक्ट क्या है। तो वायलेंस, कि कोई लैंग्वेज नहीं आने पे किसी को एक्सप्लॉइट करना, जैसे कि बिहार माइग्रेंट्स के साथ या फिर किसी के साथ भी, महाराष्ट्र में होता है, जैसे महाराष्ट्र में होता है फॉर नॉट नोइंग मराठी। तो ये सारे आप लिख सकते हो। एंड अलग अलग लैंग्वेज को 8th शेड्यूल में इंक्लूड करना चाहिए, एंड क्लासिकल स्टेटस प्रोवाइड करना, एंड हिंदी वर्सेस नॉन हिंदी ये भी इशू है, राइट, लोकसभा में। एंड ब्रॉडर लेवल पे भी जो साउदर्न स्टेट है वो जो है हमेशा से हिंदी इम्पोज करने पे वो जो है इसको अपोज करते हैं। एंड अभी भी NEP जो है, NEP के बारे में लिखना था कि ये जो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है इसको बहुत सारे जो स्टेट है वो अडॉप्ट नहीं करना चाहते हैं, राइट। तो ये सब आप लिख सकते हो, ये सब भी यहाँ पे लिखना चाहिए था। तो फर्स्ट डायमेंशन आपने तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि हाँ स्टेट फॉर्मेशन में इसका रोल है। ये सारे पॉइंट्स आपने मिस कर दिए। आगे क्या लिखा, चैलेंजेज, कि यूनिटी इज़ नॉट फॉर लाइक अदर नेशंस, दिस इज़ ऑल्सो अ निगेटिव पॉइंट। आप कैसे कह सकते हो कि यूनिटी जो है अलग अदर नेशन के साथ नहीं है, दिस इज़ वेरी 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 निगेटिव पॉइंट, आपको ऐसा नहीं लिखना चाहिए। एंड चांसेस चेंजेस, व्हाट इज दिस, तो क्लियर लिखिए, फर्स्ट वर्ड जो है वो क्लियर होना चाहिए, कोशिश करिए कि फर्स्ट वर्ड जो है वो मेन वर्ड होना चाहिए पूरे लाइन का, राइट। लिंग्विस्टिक वायलेंस इज देयर, यस। एंड आपने NEP के बारे में लिखा है, वेरी गुड, वे फॉरवर्ड में फॉस्टर कॉमन लैंग्वेज विदाउट हार्मिंग अदर लैंग्वेज, आप यहाँ पे मदर टंग के बारे में भी लिख सकते हो, राइट। एंड कंक्लूजन इज गुड, आई थिंक आई विल गिव इट 5 स्टार, राइट। तो यहाँ पे आप कोट से इन कर रहे हो, एंड दिस इज वेरी रिलेवेंट कोट, राइट। आई विल गिव इट 14 मार्क्स बिकॉज आपने दूसरे डायमेंशन पे फोकस नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकेंड सेक्शन का, जियोग्राफी एंड इकोनॉमी, राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्सप्लेन द क्लाइमेटिक कंडीशन एंड मैकेनिज्म ऑफ विंटर रेनफॉल, लाइक। तो इसमें जो है आपका जो आंसर है उसमें 2 हेडिंग तो होना ही चाहिए, क्लाइमेटिक कंडीशन एंड मैकेनिज्म ऑफ विंटर रेनफॉल इन इंडिया। तो इसमें देखते हैं इन्होंने क्या लिखा है, विंटर रेनफॉल इन इंडिया ड्यू टू द वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस एंड टाइम दिसंबर टू जनवरी एंड लेट फरवरी, इट इज़ गुड, राइट। एंड आपने यहाँ पे जो है मैप भी बनाया है, बट यहाँ पे जो है आपको डिफरेंट पार्ट्स लाइक स्पार्शियल स्प्रेड बनाना है, तो आप बता सकते हो, राइट। यहाँ पे आइस होता है, यहाँ पे रेन होता है, एंड थोड़ा रिट्रीटिंग मानसून जो तमिलनाडु में होता है, राइट, अक्टूबर टू दिसंबर में, आप उसके बारे में भी थोड़ा सा यहाँ पे हाईलाइट कर सकते हो। तो हमें मेन फोकस जो है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस वाले पे ही रखना है, राइट। एंड यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि आप जो है वो बड़ा मैप बनाओ, राइट, ताकि आप जो है मेडिटेरियन सी को भी दिखा पाओ, एंड वेस्ट एशिया से होते हुए जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है, सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, उसके बारे में आप उसको भी शो करो, राइट। नेक्स्ट, यस, मैकेनिज्म, क्वेश्चन में क्या था, क्लाइमेटिक कंडीशन, तो आप क्लाइमेटिक कंडीशन भी बताओ मैकेनिज्म से पहले। एंड क्लाइमेटिक कंडीशन में आप हाई प्रेशर ओवर सब कॉन्टिनेंट एंड लो प्रेशर ओवर मेडिटेरियन सी, शिफ्ट ऑफ ITCZ साउथवर्ड, ये सब आप लिख सकते हो। नेक्स्ट, मैकेनिज्म बताना है कि जेट स्ट्रीम पासिस फ्रॉम नॉर्दर्न प्लेन साउथ ऑफ हिमालय, गुड। इससे पहले आप ये भी बताना ना, इमर्ज एट मेडिटेरियन सी, टेक मॉइस्चर फ्रॉम अरब सी एंड मेडिटेरियन सी एंड कास्पियन सी, ये सब भी आपको यहाँ पे लिखना था, राइट। तो ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे आपको कैरी द मॉइस्चर, यस, यहाँ पे आपने लिखा है, बिल्कुल गुड। ब्रिंग अवेटेड विंटर रेन विच इज गुड फॉर रबी क्रॉप्स, हेल
क्रिएट्स प्रॉब्लम ऑफ डैमेजिंग, ये तो आपको थोड़ा क्रिटिसिज्म में लिखना था, बट ठीक है। आप यहाँ पे बताओ कि ये जो है ना आइस स्नोफॉल के फॉर्म में होता है लद्दाख में, हिमाचल में, राइट, एंड पंजाब हरियाणा बेल्ट में ये रेन के फॉर्म में होता है, राइट। तो आप ये सब जो है हाईलाइट करो यहाँ पे। एंड अगेन आप कंक्लूजन दे सकते हो कि विथ मॉनसून रेनफॉल इट सप्लीमेंट द वाटर रिक्वायरमेंट्स ऑफ इंडिया, राइट। तो इस क्वेश्चन में आपने मैप का यूज़ किया है एंड मैकेनिज्म भी बताया, दो क्लाइमेट कंडीशन नहीं बताया, तो आई विल गिव इट 2 मार्क्स, 2.5 मार्क्स, तो आई विल गिव इट 2.5 मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द एनवायरमेंटल एंड इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ मैनग्रोव फॉरेस्ट कवर इन इंडिया विथ हिज एग्जाम्पल, राइट। तो ये आपने इसे ही मैप बनाया एंड यहाँ पे आप डिनोट करो ना सुंदरबन मैनग्रोव्स, लार्जेस्ट मैनग्रोव्स, आप इसी को मिस कर रहे हो। मैनग्रोव फॉरेस्ट, यहाँ पे आपको डाटा बताना है कितना मैनग्रोव फॉरेस्ट है इंडिया में। लगभग 5000 स्क्वायर किलोमीटर का मैनग्रोव एरिया है इंडिया के पास, जो कि लगभग 0.15% है टोटल लैंड मास की, राइट। तो ये आप कोट कर सकते हो इंडियन फॉरेस्ट स्टेट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। एंड यहाँ पे आप हाईलाइट करो, यहाँ पे आप सबसे बड़ा जो मैनग्रोव है उसको तो हाईलाइट करना भूल ही गए। एंड यहाँ पे जो आपने लिखा है ना, इसको दोनों को कंबाइन कर दो, राइट, बेटर रहेगा, आप स्पेस भी बचेगा। नेक्स्ट है आपको एनवायरमेंटल बेनिफिट बताने थे, तो आपने बताया कि इकोलॉजिकल बेनिफिट हैबिटेट टू एम्फीबियंस, दीज आर गुड पॉइंट्स, वैलिड। एंड इकोनॉमिक बेनिफिट्स अगेन गुड। आप यहाँ पे कुछ स्कीम्स यूज़ कर सकते हो, राइट, मैनग्रोव्स के लिए। एक मिष्टी स्कीम है, आप रीचेक कर लेना, मुझे जहाँ तक याद है मैनग्रोव के लिए, तो स्कीम्स यूज़ कर सकते हो। एंड इश्यूज़ की, मैनग्रोव इश्यूज़ क्या फेस कर रहे हैं और कुछ वे फॉरवर्ड, राइट। आप ऊपर में थोड़ा स्पेस बचाते ना, तो यहाँ पे लिख पाते आप। तो ये सारे पॉइंट लिखने से आपको 0.5 एक्स्ट्रा मार्क्स मिल सकते हैं, तो इट्स टोटल 1 मार्क्स एक्स्ट्रा आपको मिल सकते हैं। एंड यहाँ पे कंक्लूजन थोड़ा सा पॉजिटिव होना चाहिए था, सिंस आपने वे फॉरवर्ड भी नहीं लिखा है, तो इसको यहाँ पे वे फॉरवर्ड बता सकते हो आप, राइट। इसमें यू हैव एड्रेस द डिमांड एज पर द क्वेश्चन विद हेडिंग, तो आई विल गिव इट 3 मार्क्स, राइट। नेक्स्ट कि व्हाट आर द सुटेबल जियोग्राफिकल कंडीशन फॉर द कल्टिवेशन ऑफ मेजर टाइप ऑफ मिलेट्स इन इंडिया, राइट। तो यहाँ पे आपको क्लियरली बता दिया कि आप मेजर टाइप के जो मिलेट हैं उनके जो है जियोग्राफिकल कंडीशन आप बता दो। तो यहाँ पे आप इंट्रोडक्शन में लिख सकते हो कि 2023 को जो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट जो रिकॉग्नाइज़ किया गया उसके बारे में। एंड थोड़ा सा मैप सेंस ये जियोग्राफी का क्वेश्चन है, मैप बना के आप दिखा सकते हो कि किधर जो है वो मिलेट का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, राइट। एंड मेजर मिलेट के बारे में भी आपने लिखा है, इट्स गुड। एंड जियोग्राफिकल कंडीशन हेडिंग दिया है, इट्स गुड। ये स्टार मार्कर को हाईलाइट यूज़ करना आप अवॉइड करें। एंड ऐसे टर्म में आप जो है वो एकेडमिक वर्ड यूज़ कर सकते हैं, की वर्ड, दे आर लेस वाटर इंटेंसिव, राइट। आप वाटर इंटेंसिव ये सारे जो है वर्ड्स आप यूज़ कर सकते हो। एंड रिक्वायर सैंडी सॉइल, राइट। तो यहाँ पे ऐसे पार्टिकुलर लिखना भी ठीक है, बट आप ऐसे भी लिख सकते हो मेजर जो मिलेट्स है उसके बारे में पर्टिकुलर, ज्वार, बाजरा, रागी के बारे में लिख सकते हो। एंड कुछ जनरल बातें, राइट, जैसे बाजरा जो होती है वो एल्यूवियल सॉइल में भी होती है, वेल ड्रेन्ड एल्यूवियल सॉइल। एंड कुछ मिलेट जो ब्लैक सॉइल में होती है, तो आप सबको मिक्स करके लिखो, राइट। एंड बेटर होगा कि आप अलग अलग करके लिखो, मेजर थोड़ा सा 3 लिखना भी काफ़ी होगा। एंड जियोग्राफिकल कंडीशन में क्या होता है, आप थोड़ा सा जियोग्राफिकल वर्ड्स यूज़ करो, टेम्परेचर जो है विद एन एवरेज 25+ होना चाहिए, राइट। एंड रेनफॉल, तो सिंस ये वाटर एक्सटेंसिव है तो 40 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर ये एक रेंज आप लिख सकते हो, तो इस तरह से वर्ड्स यूज़ करने चाहिए। एंड अगर कोई फैक्ट अगर होता कि कौन स्टेट सबसे ज़्यादा मिलेट प्रोड्यूस करता है, तो वो एक प्लस पॉइंट रहता है यहाँ पे। एंड कंक्लूजन भी थोड़ा पॉजिटिव हो सकता था कि मिलेट्स को हमें यूज़ करना चाहिए इंडिया को न्यूट्रिशन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बनाने के लिए, राइट। ऐसे ऐसे कीवर्ड्स आप यूज़ कर लो। तो इस क्वेश्चन को मैं 2.5 मार्क्स दूंगी, क्योंकि जियोग्राफी का क्वेश्चन है एंड यू शुड ड्रॉ अ मैप फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड जियोग्राफिकल कंडीशन में टेम्परेचर, रेनफॉल इन सबको मेंशन करना चाहिए विच कुछ फैक्ट, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है कि व्हाट इज इकोलॉजिकल कंडीशन सुटेबल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ मखाना, व्हाट मेजर्स आर बीइंग टेकन बाय द गवर्नमेंट, राइट। तो एक तो आपको इकोलॉजिकल कंडीशन बताना है एंड सेकंड मेजर्स बताना है, राइट। तो मखाना इज अ सुपर फूड, 85% ऑफ प्रोडक्शन इन बिहार, गुड। एंड इट गॉट GI टैग, ये भी बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन है, राइट। वुलजम, अगर आप इसको जो है वो पैराग्राफ बना के लिखते तो वो भी सही रहता है एंड ये भी सही है, राइट। आई विल गिव इट टू 5 स्टार इंट्रोडक्शन को। एंड यहाँ पे आप थोड़ा बिहार का मैप भी बना सकते हो, राइट। बिहार के मैप में ये इधर वाले पार्ट में होता है, तो आप ये डिनोट कर सकते हो। इकोलॉजिकल कंडीशन कि स्टैगनेंट वाटर, तो इस दोनों को मिक्स कर दो, राइट। ऐसे रिपीटेटिव पॉइंट्स लगते हैं। एंड थोड़ा सा आप टेम्परेचर बता दो। एंड
सॉइल के कंडीशन, जनरली प्रोडक्टिविटी इज़ लो बट अनेबल टू फिल्टर, यहाँ पे दिस इज़ नॉट गुड। आपको यहाँ पे इकोलॉजी के बारे में बताना था, तो आपको इस पे फोकस करना चाहिए। एंड व्हाट आर द गवर्नमेंट मेजर्स, तो इन्होंने गवर्नमेंट मेजर्स भी लिखा है। ज़्यादा फोकस हमें इकोनॉमिक सर्वे जो हुआ था उस पर करना चाहिए। लाइक आई थिंक तब तक नहीं आया था सर्वे, बट जो भी जो है ना, आप इकोनॉमिक सर्वे या फिर बजट को कोट कर सकते हो इधर, राइट। द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट बोथ डूइंग टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी एंड मार्केटिंग of Foxnut in the international level. Good. Conclusion is good. And I will give it to 2.5 marks. So next question है, discuss the growth and development of automobile industries in and around the 4 largest metropolitan city region of India. Right. तो इसके बारे में इंट्रोडक्शन में LPG रिफॉर्म के बारे में उन्होंने बताया है। एंड 4 जो मेजर सिटी है इसको हाईलाइट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक मैप में भी इसको दिखा सकते थे। एंड फैक्टर्स, यस, चीप लेबर, हाउ चीप लेबर, राइट। आप बताओ, थोड़ा सा इसको एलैबोरेट करो डाटा फैक्ट्स के साथ। नियर टू मार्केट, लाइक विच मार्केट, आप कोट करो ना। लाइक मुंबई जो है वो फाइनेंशियल हब है, फाइनेंशियल कैपिटल है, राइट। तो ये एक गुड सोर्स ऑफ मार्केट है। जहाँ पे पैसा रहेगा वही तो कंजप्शन होगा ना, राइट। पोर्ट फैसिलिटी, आप थोड़ा सा पोर्ट का एग्जाम्पल लिखो पोर्ट का, राइट। मुंबई पोर्ट, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड एरियाज़, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड इकोनॉमिक एरियाज़। या तो यहाँ पे थोड़ा सा बताओ कौन सा SEZ है वहाँ पे, इसको बताओ, राइट। चेन्नई में सारे एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल आप डाल सकते हो। ये सारे फैक्टर्स तो सही है, बट थोड़ा सा आपको इश्यूज़ भी बताना होगा, राइट। व्हाट इज़ द इशू एंड थोड़ा सा वे फॉरवर्ड कि अभी जो है वो मोबिलिटी का जो है दौर चल रहा है एंड यहाँ पे इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को प्रमोट करना चाहिए, ऐसा कुछ आप कह सकते हो, राइट। तो दिस इज़ गुड, आई विल गिव इट 3 मार्क्स। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप 38 मार्क का क्वेश्चन है वो है कि द पेनिनसुलर इंडिया इज मोर रिच इन रॉक एंड मिनरल रिसोर्स, डिस्कस द स्टेटमेंट इन रिलेशन टू द जियोग्राफिकल फॉर्मेशन एंड एसोसिएटेड क्वायरिंग एंड माइनिंग एक्टिविटीज़, राइट। तो इसमें हमें पेनिनसुलर इंडिया के मिनरल रिसोर्स के बारे में बताना है, राइट। तो इसमें ये मैप बनाना इज़ गुड, राइट। आई विल गिव इट टू प्लस पॉइंट। नेक्स्ट सारे पॉइंट जो है वो बहुत ही रिलेवेंट है। लाइक बिन्यान रॉक के बारे में बता रहे हैं, राजस्थान, सतपुरा रेंज एंड वहाँ पे क्या क्या मिलता है ये भी बता रहे। बेटर होता कि आप थोड़ा एग्जाम्पल वहाँ जो माइंस है उसके एग्जाम्पल डालते तो वो ज़्यादा इंपैक्टफुल रहता, राइट। अमरकंटक प्लेट्यू, तो वहाँ पे कोई कोल या लाइमस्टोन का जो भी बहुत फेमस जो माइन है वहाँ उसके एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, राइट। सो ये सारे पॉइंट्स बिल्कुल वैलिड है। कर्नाटका प्लेट्यू एंड महानदी रिवर डेल्टा। सो क्वेश्चन के डिमांड के अकॉर्डिंग डिफरेंट पार्ट्स के जो है यहाँ पे मिनरल रिसोर्स जो है वो बताए गए हैं। अब क्या है, जियोग्राफिकल फॉर्मेशन। तो ये जियोग्राफिकल फॉर्मेशन कोई डिफरेंट टॉपिक नहीं था, आपको जो है जो पेनिनसुलर प्लेटो था और वहाँ पे जो मिनरल रिसोर्स है उसके बारे में बताना था कि इंडिया के कौन कौन से जियोग्राफिकल जो फेजेस रहे हैं उनसे जो उसका डेवलपमेंट हुआ है। तो आप एक बता सकते हो कि जब यहाँ अफ्रीकन प्लेट से जो है नॉर्थ की तरफ मूव कर रहा था तो यहाँ पे एक हॉट स्पॉट वॉल्केनो था और उसी की वजह से जो है यहाँ पे जो है डक्कन प्लेट्यू पे जो बासाल्ट का जो लेयर है उसी की वजह से। तो ये सारे पॉइंट्स आप यहाँ पे बता सकते हो। बस ये हमें ध्यान रखना है कि रिपीटेशन ना हो। यहाँ पे ऑयल फील्ड्स के बारे में बताया गया है। सो ऑल आई थिंक कि इट इज़ रिलेवेंट, राइट। तो बेटर है कि आप जो इसको सॉर्ट करें एंड आपने जो इधर है जो माइंस के भी नाम लिखे हैं, राइट। तो ये सारे जो है वो रिलेवेंट पॉइंट है, बट आप मेक श्योर करिए कि आप ये जो 7 पेज लिख रहे हैं इसको 5 पेज में लिमिट करें और श्योर करें कि जो रिपीटेशन ना हो, राइट। 2D पॉइंट जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो आपको बता दें। तो इस क्वेश्चन को मैं देना चाहूँगी 17 मार्क्स, राइट। नेक्स्ट है डिस्कस द काउजेज एंड कंसिक्वेंस ऑफ आउट माइग्रेशन ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम बिहार एंड मेजर्स टेकन बाय द स्टेट टू स्टेबलाइज द पॉपुलेशन, राइट। तो मैं यहाँ पे देखूँगी कोई डाटा है रिलेटेड टू माइग्रेशन, तो आप सब में डिफाइन नहीं कर सकते हो, राइट। कुछ डाटा आप बता सकते हो कि कितना माइग्रेंट पॉपुलेशन है बिहार में एंड आप थोड़ा मैप बना के आप दिखा सकते हो, राइट, कि किधर किधर माइग्रेशन होता है इंडिया का, राइट। मैप बना के आप दिखा सकते हो। एंड यहाँ पे पुल फैक्टर पुश फैक्टर बहुत अच्छे से लिखा गया है, सो इट्स अ गुड थिंग। बट यहाँ पे, राइट, आप सेम चीज़ रिपीट कर रहे हो, राइट। आप या तो एक ही हेडिंग में बना दो कि पुल फैक्टर बता दो पहले एंड देन जो है वो पुश फैक्टर बता दो, राइट। तो ये सही तरीका होगा। इन सारे पॉइंट्स को आप 2 पार्ट में डिवाइड करो, पुश फैक्टर एंड पुल फैक्टर, तो वो ज़्यादा ऑर्गेनाइज दिखेगा, राइट। पॉइंट्स सारे वैलिड हैं। मनरेगा, स्टार्टअप, आप यहाँ पे बिहार के बारे में डाल सकते हो, 7 निश्चय योजना के बारे में।
शांत निश्चय योजना के जो स्लोगन्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट एंड इम्पैक्टफुल है, राइट। वो आप यहाँ पे कोट करो तो वो काफ़ी अच्छा होगा। लाइक यूथ से रिलेटेड जो था वो इंडस्ट्रियल पॉलिसी सही है, आप यहाँ पे कोट कर सकते हो, राइट, कि बिहार में जो इन्वेस्टमेंट लाने के लिए जो प्रोग्राम्स किए जाते हैं उसके बारे में आप लिख सकते हो, राइट। सो ये सारे रिलेवेंट है, बट आपको सेम टाइम इश्यूज़ भी बताना है कि इन सारे का जो है वो इफेक्ट क्यों नहीं दिख रहा, एंड देन वे फॉरवर्ड, राइट। तो अब जाके ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, क्योंकि आप इशू बता रहे हो एंड गवर्नमेंट के जो प्रोग्राम है वो बता रहे हो, तो आप इशू भी बताओ एंड उसका वे फॉरवर्ड भी बताओ, राइट। एंड यहाँ पे कंक्लूजन लिखा है कंक्लूजन। ये पहली बात तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कंक्लूजन लिखना ही चाहिए सारे क्वेश्चन में। एंड आई विल गिव दिस क्वेश्चन 15 मार्क्स, राइट, क्योंकि जीएस में ऑलरेडी बहुत टाइट मार्किंग होती है एंड बहुत सारी चीज़ें जैसे कि इकॉनमी है तो उसमें डाटा इज़ द कोर ऑफ जीएस 2 पेपर, राइट। बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो आपको यूज़ करने चाहिए साइंस एंड टेक में, इकॉनमी में, ज्योग्राफी में, राइट। तो इन सारी बातों पे ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब तो नेक्स्ट पार्ट है, राइट, साइंस एंड टेक। तो इसके क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन हाउ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज़ हेल्पिंग इन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड फूड प्रिजर्वेशन, राइट। तो आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पे जो है वो 2 हेडिंग्स हो सकती है, एक एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाता है एंड दूसरा फूड प्रिजर्वेशन में। तो इसमें डिफरेंट टाइप के जो है टेक्नोलॉजी है उनका यूज़ हो सकता है, राइट। तो आप इंट्रोडक्शन में इन्होंने लिखा है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रोवाइडेड द इसेंस एंड प्रॉपर बैलेंस इन सस्टेन लाइफ, राइट। और अच्छा इंट्रोडक्शन हो सकता था। एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, बहुत अच्छा आपने इस टाइप की हेडिंग को बनाया। यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स एंड वीडिसाइड्स टू इंक्रीज यील्ड, राइट। यहाँ पे नैनो फर्टिलाइजर, नैनो डीएपी का यूज़, ये भी सही है। इरिगेशन मॉनिटरिंग, यहाँ भी टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है ना, मैकेनाइजेशन, राइट, मोटर, वो सब भी टेक्नोलॉजी है, तो ये रिलेवेंट पॉइंट है। फिर फर्टिलाइजर वी ड्रोन्स, वेरी गुड पॉइंट, बट आप यहाँ पे जो है इसको सप्लीमेंट करने के लिए एग्जाम्पल भी डाल सकते हो, राइट। ड्रोन दीदी जो स्कीम है गवर्नमेंट का, उसको यहाँ पे कोट कर सकते हो। वेदर फोरकास्टिंग, इसरो का जो सिस्टम है, इसरो का जो रिमोट सेंसिंग है, आप उसको यहाँ पे लिख सकते हो, राइट। पार्टिकुलर टेक्नोलॉजी को इंडिकेट करो। एंड यहाँ पे आप ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में भी लिख सकते हो, वहाँ भी टेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज हुआ था हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स बनाने के लिए, तो आप ये भी लिख सकते थे, राइट। ये मेन पॉइंट था जिसको कोई भी वहाँ पे ढूंढता, मैं भी ढूंढ रही थी कि इन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में लिखा है या नहीं लिखा है, राइट। फिर भी जो सारे पॉइंट्स थे वो रिलेवेंट थे, ये सारे पॉइंट आप ऐड कर सकते थे, राइट, ये भी इंपॉर्टेंट है। एंड एप्लीकेशन इन फूड प्रिजर्वेशन, तो इसमें भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी होती है, लाइक आयोनाइजेशन, जिसमें ओनियन वगैरह का आयोनाइजेशन करके रख लिया जाता है, एंड रेफ्रिजरेटर्स, गुड नाइट्रोजन गैस, तो ये सारे पॉइंट्स जो है वो ठीक है, वैलिड है। आप कोल्ड स्टोरेज का बात कर सकते हो। एंड यहाँ पे थोड़ा इश्यूज़ भी बता सकते हो, इश्यूज़ कि इंडिया में जो है मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर जो है वो बहुत कम है, लगभग 48%। आप डाटा एक बार वेरीफाई कर लेना, लगभग 48% ही है, आप डाटा एक बार वेरीफाई कर लेना, तो ये इशू है। एंड हम वे फॉरवर्ड भी लिख सकते हैं, राइट, और गवर्नमेंट के कुछ स्कीम्स भी लिख सकते हैं यहाँ पे। तो ओवरऑल आंसर इज़ गुड, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो नोट करनी चाहिए थी, एंड आई विल गिव दिस आंसर 3 मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ साइबर क्राइम, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम एंड एक्सप्लेन हाउ टेक्नोलॉजी इज हेल्पिंग टू मिनिमाइज सच क्राइम्स, राइट। तो सबसे पहले तो हमें साइबर क्राइम के बारे में बताना है। साइबर क्राइम के बारे में भी आप थोड़ा ऑफिशियल डिफिनीशन बता सकते, सो डैट आपका जो पॉइंट है वो वैलिड लगे, राइट। एंड डिफरेंट टाइप्स, तो ये सारे पॉइंट्स तो बिल्कुल वैलिड है। आप डिजिटल अरेस्ट के बारे में बात कर सकते हो, राइट। सो नेक्स्ट पॉइंट इज़ हाउ टेक्नोलॉजी इज़ हेल्पिंग इन मिनिमाइजिंग दीज थ्रेट्स, राइट। तो इसमें आपको पर्टिकुलर होना है, राइट। पार्टिकुलर जो टेक्नोलॉजीज़ है उसके बारे में लिखना है, राइट। लाइक प्रिवेंटिव टेक्नोलॉजीज़, एआई एंड मशीन लर्निंग जो है वो पैटर्न्स आइडेंटिफाई करती है। एंड सेकेंड, मल्टी स्टेप ऑथेंटिकेशन, राइट, 3 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो है आप उसके बारे में लिख सकते हो। नेक्स्ट ब्लॉकचेन एंड कुछ ऑर्गेनाइजेशन लाइक शॉर्ट यहाँ नहीं दिख रही है, मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ, शॉर्ट इन I4C के बारे में यूज़ कर सकते हो। इंस्क्रिप्शन टेक्नोलॉजी के बारे में आप यूज़ कर सकते हो, राइट। तो दीज आर द टेक्नोलॉजीज जो आपको लिखने चाहिए थे एंड जो आपने नहीं लिखा है, राइट। तो इट इज़ जस्ट लाइक अ जनरल आंसर, ये इंपॉर्टेंट है। आपने टोल फ्री के बारे में लिखा,
साइबर सिक्योरिटी ऐप, तो विच ऐप, राइट। ऐसे जनरल पॉइंट्स लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है, राइट। थोड़ा प्रिसाइज होना है, हमें जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसमें हमें जो है पर्टिकुलर होना है। एंड यहाँ पे कंक्लूजन इज ऑल्सो वेरी नॉर्मल, आप यहाँ पे कीवर्ड्स यूज़ कर सकते हो, राइट। जीरो ट्रस्ट फ्रेमवर्क, जीरो ट्रस्ट फ्रेमवर्क, जिसमें क्या है, नेवर ट्रस्ट ऑलवेज वेरीफाई, राइट। तो ये जो है एक कैची इंट्रोडक्शन है विथ फैक्ट्स, लाइक, तो इस टाइप से आप लिख सकते हो, राइट। एंड अगेन इस क्वेश्चन को मैं 2.5 मार्क्स दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी नीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन एवरी स्पेयर ऑफ लाइफ बिगिनिंग फ्रॉम ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज एंड सच एज कैंसर टू वोकर ट्रेन, राइट। तो हमें जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यूज़ बताना है अपने लाइफ में। एंड आप यहाँ पे नोटिस करो क्या कि ये जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो पार्ट है, राइट, इसमें सारे जो क्वेश्चन हैं वो हमें टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, राइट। तो आप बहुत सारी टेक्नोलॉजी का यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, राइट। तो मल्टी डायमेंशनल जो है अप्रोच होना चाहिए, सभी टेक्नोलॉजी के बारे में आप सोच के देखो कि इससे क्या हो सकता है। इस टाइप से आप एक जनरल आंसर बना सकते हो प्रिसाइजली, बट टेक्नोलॉजी को लिखो, राइट। डिफरेंट टेक्नोलॉजीज, राइट, AI, ब्लॉकचेन, ये सारी टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं हम। कह रहा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का हमें डिजीज़ लाइफ में आप बताओ कि क्या रोल है, राइट। फ्रॉम डिजीज़ टू ट्रेन टिकट, तो आप यहाँ पे फोकस कर सकते हो हेल्थ एंड नॉर्मल जो डेली लाइफ होती है उसमें, राइट। तो इंट्रोडक्शन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी आर प्रेजेंट एवरीवेयर विथ, तो यहाँ पे लाइक जनरल इंट्रोडक्शन है। आप थोड़ा सा टेक्नोलॉजी को लिखो, लाइक विथ टेक्नोलॉजीज लाइक AI, इंटरनेट बैंकिंग, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी जो है, इन सारी टेक्नोलॉजी को यूज़ करके इंट्रोडक्शन बनाओ कि दीज आर वेरी रिलेवेंट इन टूडेज लाइफ, राइट। एंड फिर आप हेल्थ में बताओ, राइट, हेल्थ में कि हेल्थ सेक्शन में क्या है। ये सब वीडियो कॉलिंग है, ये सारे ठीक है, बट इसको प्रिसाइजली लिखो। आप ऐसे हब एंड स्पोक मॉडल बना के लिख सकते हो। मेन जो है वो डिमांड को एड्रेस करना है कि हाउ इट इज़ हेल्पिंग इन द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़, तो राइट, ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ जो है वो हेडिंग डाल के आप लिखो कि डायग्नोसिस, अर्ली डायग्नोसिस में हेल्प करता है। एंड वियरेबल डिवाइस, राइट, शुगर चेकअप के लिए, ब्लड चेकअप के लिए, उसके बारे में आप लिख सकते हो। ऑनलाइन हेल्थ रिकॉर्ड, राइट, एक ऐप नहीं, स्कीम है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, तो आप इसको कोड कर सकते हो। एंड बहुत सारी एप्लीकेशन है, लाइक कोविड के टाइम पे आरोग्य सेतु, इन सबको आप यूज़ कर सकते हो यहाँ पे, इन सबको कोड कर सकते हो, राइट। और थोड़ा सा हेडिंग बना के दूसरे स्पेयर में, लाइक टिकट का ही हेडिंग बनाओ एंड आप डिजिटल पेमेंट, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, इन सारे पॉइंट्स को लिख सकते हो। तो सेकंड वाला इज़ गुड, राइट, सेकंड वाला इज़ गुड। आप यहाँ पे जो है टोल बूथ पे जो ऑटोमेटिक पेमेंट किया जाता है, आप उसके बारे में भी लिख सकते हो, राइट, रेडियो टेक्नोलॉजी से। एंड यहाँ पे आप कोड लिख सकते हो, राइट, ऐसे पॉइंट्स में जहाँ पे आपको लगे कि क्या ही लिख सकते हो फैक्ट्स वगैरह, तो वहाँ पे आप कोड से एंड करो, राइट। सो इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट एड्रेस नहीं है एंड सेकंड पार्ट एड्रेस है, तो आई विल गिव इट अगेन 2.5 मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब हाउ टेक्नोलॉजी ऑफ DNA फिंगर प्रिंटिंग हेल्प इन द एरिया ऑफ फॉरेंसिक साइंस, राइट। तो DNA फिंगर प्रिंटिंग के बारे में यहाँ पे है, आपको डिफिनीशन देना होगा, राइट, डिटेल डिफिनीशन। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है कि DNA फिंगर प्रिंटिंग आर हेल्पिंग टू नो पर्सन एंड ऑल्सो नो, हेल्पिंग टू नो, हाउ हेल्पिंग टू नो, थोड़ा सा प्रिसाइजली हमें साइंटिफिक टर्म में डिफाइन करना है, राइट। साइंटिफिक टर्म में आप बताओ, क्रोमोजोम, DNA, जेनेटिक मटेरियल, इस सब के बारे में बताओ। एंड इंडिया का जो वो ह्यूमन जीनोम, इंडियन जीनोम प्रोग्राम है, आप उसके बारे में भी लिख सकते हो यहाँ पे, दैट इज़ ऑल्सो DNA फिंगर प्रिंटिंग बेस्ड। अब यहाँ पे करना है हाउ DNA, पहले तो बताना है कि DNA फिंगर प्रिंटिंग होता क्या, आप थोड़ा सा स्टेप भी बता सकते हो इसका, राइट, डायग्राम बना के, टेबल बना के, ऐसे करके कि पहले कट करना होता है, फिर उसको मैग्नीफाई करना होता है एंड सेपरेट करना होता है DNA फिंगर प्रिंटिंग, फिर जो ऐसे ट्विस्टेड रहता है उसको स्ट्रेट करना पड़ता है। एंड वो जो AG वगैरह जो ग्रुपिंग होता है न्यूक्लियोटाइड का, उसके बारे में आप लिख सकते हो, राइट। सिंस इट इज़ अ साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्वेश्चन, तो आप इसे जनरल पॉइंट्स नहीं लिख सकते हो। एंड सेकंड पार्ट है कि हाउ इट इज़ हेल्प इन फॉरेंसिक साइंस, तो अगेन आप लिख सकते हो यहाँ पे, यू राइटिंग वेरी जनरल पॉइंट अगेन, सो आई विल गिव इट 2 मार्क्स। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज़ स्टीम एजुकेशन, डिस्क्राइब हाउ इट इज़ यूजफुल इन प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन इन डिफरेंट रीजन ऑफ बिहार टू प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर फ्यूचर वर्कफोर्स, राइट। तो अगेन आपको स्टीम एजुकेशन के बारे में बताना है और इसको बिहार के कंटेक्स्ट में बताना है, राइट, बिहार के डिफरेंट रीजन में। तो इंट्रोडक्शन में देखेंगे, स्टेम इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी इफिशिएंसी फॉर मैथ, नो, ये थोड़ी होता है। स्टेम का मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स,
राइट। तो ये इसका एब्रिविएशन होता है। तो यहाँ पे थोड़ा मिसअंडरस्टूड कर लिया गया है। एंड यहाँ पे आप बताओ कि हाउ इट इज़ यूजफुल इन प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन। तो इसमें जो है हमें ध्यान देना है टेक्निकल एजुकेशन पे बिहार में, कि हाउ बिहार में जो मेडिकल कॉलेजेस वगैरह खुल रहे हैं, लाइक आप एग्जाम्पल कोट कर सकते हो एम्स पटना, NITs, IIT पटना, न्यू मेडिकल एंड इंजीनियरिंग कॉलेज जो है वो खुल रहा है, लाइक ITIs के बारे में भी यहाँ लिख सकते हो, पॉलीटेक्निक पटना। तो इनके बारे में बताओगे। फिर हाउ इट प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा एंड रूरल अर्बन का जो गैप है उसको एंड करेगा, गैप है उसको रिड्यूस करेगा एंड माइग्रेशन जो होते हैं उसको एंड करेगा। तो आप ये सारे पॉइंट्स लिख सकते हो। वे फॉरवर्ड भी दे सकते हो कि क्या करना चाहिए एंड व्हाट आर द इश्यूज हेयर, राइट। यहाँ पे जो है जो भी आपने लिखा है वो सिस्टमैटिक नहीं है। आप जो लिख रहे हो ना वो ऐसा है कि कह रहा है कि राइट नोट ऑन स्टेम एजुकेशन, राइट। तो आप उस तरीके से लिख रहे हो कि पॉइंट वाइज पॉइंट अपने मन से आप पॉइंट दे रहे हो, कुछ हेडिंग नहीं है। सो दिस इज़ नॉट द राइट वे, राइट, लिखने का। फॉर दिस आई विल गिव दिस क्वेश्चन 2 मार्क्स। नेक्स्ट है एक्सप्लेन हाउ ड्रोन टेक्नोलॉजी इन इंडिया इज हेल्पिंग एक्सटेंसिवली इन वेरियस एरियाज ऑफ नेशनल सिक्योरिटी विद सुटेबल एग्जाम्पल, राइट। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन में आप ड्रोन का डिफिनेशन थोड़ा बता सकते हो कि दिस इज अनमैन्ड एरियल व्हीकल, राइट, जिसको बिना पायलट के उड़ाया जाता है, राइट। तो अनमैन्ड एरियल व्हीकल आप लिख सकते हो। एंड यहाँ पे आपको बताने की वेरियस एरियाज ऑफ नेशनल सिक्योरिटी में कैसे हेल्प करता है, राइट। तो बॉर्डर एरिया आप कीवर्ड के साथ लिखो ना, यहाँ पे पहले हेडिंग लिखो एंड देन लिखो बॉर्डर सर्विलेंस एंड एग्जाम्पल, राइट, कि BSF जो होती है वो ड्रोन्स यूज़ करती है, हिरॉन UAV, राइट। तो ये एग्जाम्पल आप कोट कर सकते हो। नेक्स्ट है इंटेलिजेंस गैदरिंग, राइट। तो ऐसे कीवर्ड फॉर्मेट में लिखो। वैसे आपने जो पॉइंट लिखे हो वो सही है बट ये ऑर्गेनाइज नहीं है। इफ़ एनी टेररिस्ट और पर्सन इज ट्राइंग टू एंट्री, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो बॉर्डर मैनेजमेंट एंड काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन, राइट। इंटेलिजेंस गैदरिंग इस टाइप का कीवर्ड लिखो। ये सारे वेरी जनरल पॉइंट है। हेल्प इन नोइंग द प्लान्स ऑफ एनिमी, तो दिस इज़ नॉट द राइट वर्ड्स। आपको यहाँ पे लिखना है इंटेलिजेंस गैदरिंग, मैरी टाइम सर्विलेंस, या एग्जाम्पल बहुत सही है, एग्जाम्पल बहुत सही है। और भी आप यहाँ टफ टेरेन में जो है सर्विलेंस की काम आती है, लाइक अक्षय चीन। एंड ऑल्सो आप लिख सकते हो मैरी टाइम सर्विलेंस, लाइक इंडिया का जो MQ-9B UAV है, अमेरिकन ड्रोन है, ये भी एक, इसके बारे में भी आप लिख सकते हो, राइट। तो थोड़ा ऑर्गेनाइज करके लिखिए। दीज आर द वेरी जनरल पॉइंट एंड मतलब सर्विलेंस स्ट्राइक ये सब कर सकते हैं, राइट। तो ये सारे रिलेवेंट पॉइंट हैं। एंड अगेन यहाँ पे आप थोड़ा सा कंप्रहेंसिव इंट्रोडक्शन लिखो कि इसको जो है नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन में जो है इसको इंक्लूड करना चाहिए और अच्छे से इसको प्रमोट करना चाहिए। ऐसा आप लिख सकते हो। कुछ फैक्टफुल लिखो कंक्लूजन में भी, इट इज़ नॉट जस्ट स्टेटमेंट, लेकिन आप देख रहे हैं कि आप किस तरीके से फैक्ट्स यूज़ कर सकते हो, राइट। अगेन आई विल गिव दिस क्वेश्चन 2 मार्क्स, 2.5 मार्क्स, राइट, बिकॉज यू हैव यूज्ड सच डाटा एंड पॉइंट्स आर ऑल्सो रिलेवेंट। नेक्स्ट है डिस्कस हाउ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन लाइक चंद्रयान एंड मंगलयान हैव इनहेंस इन द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिया स्पेस प्रोग्राम, राइट। तो ये डायरेक्टली रिलेटेड है इंडिया का जो चंद्रयान 3 जो सक्सेसफुली लैंड हुआ है उसके केस में, राइट। तो यहाँ पे कंप्रिहेंसिव क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज़ हाउ द सिग्निफिकेंस माइलस्टोन, राइट। तो यहाँ पे ध्यान देना है, हमें व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंट माइलस्टोन नहीं पूछा गया, हमें हाउ द सिग्निफिकेंट माइलस्टोन लाइक चंद्रयान एंड मंगलयान हैव इनहेंस द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिया स्पेस प्रोग्राम। ऑल्सो मेंशन हाउ दीज स्पेस मिशन आर हेल्पफुल इन सेक्टर्स लाइक एग्रीकल्चर, डिजास्टर मैनेजमेंट, अर्बन प्लानिंग, राइट। तो क्लियरली आपसे पूछ रहा है कि आप इन सब एरिया में जो है उसका क्या कंट्रीब्यूशन है ये बताओ, राइट। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, फिर से यार दिस इज़ नॉट द वे गुड वे टू राइटिंग, लाइक आप इस तरीके से स्टार मार्क करके लिख रहे हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो अवॉइड करना चाहिए, राइट। तो इंट्रोडक्शन में आप क्या यहाँ पे लिख रहे हो 15 अगस्त को इसरो का जो है फॉर्मेशन हुआ था एंड 6 लार्जेस्ट, ये देखो तो पॉइंट तो सही है, लेकिन आप जैसे ये रिसेंट इवेंट के बारे में पूछ रहा है तो आपको भी रिसेंट इवेंट के बारे में बताना है ना। अब बताओ चंद्रयान 3 के बारे में और वहाँ जो नेमिंग हुआ है डिफरेंट साइट्स का, आप उसके बारे में बता सकते हो, राइट। फिर सिग्निफिकेंट माइलस्टोन में आप स्टार्ट करो कि हाँ इसरो का जो है सेटअप हुआ था, फिर डिफरेंट जो है वो माइलस्टोन हुए एंड स्पेशली चंद्रयान एंड मंगलयान पे फोकस करना है, राइट। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा और जो पहले के जो मिशन है आप उसके बारे में बता सकते हो, लाइक आर्यभट्ट एंड ऑल अदर्स, राइट। 3 चंद्रयान मिशन यहाँ, तो
इट वॉज सेंट बाय इसरो, सही है लाइक दी, लेकिन इसको शॉर्ट में लिखना है आपको। चंद्रयान मिशन के बारे में नहीं पूछ रहा है, आपको बताना है कि ये किस तरीके से इसरो का जो सिग्निफिकेंस है वो बढ़ाने में हेल्प कर रहा है, राइट। लैंडेड सेफली, इंडिया फर्स्ट कंट्री टू रीच द साउथ पोल, गुड। ये सारे पॉइंट्स जो है रिलेवेंट है। नेक्स्ट मंगलयान, तो इसको लिंक करो, राइट, इसके लिंक करो कि हाउ इट लेड टू इंक्रीज ग्लोबल सिग्निफिकेंस ऑफ इसरो, राइट। इंडिया स्पेस प्रोग्राम, आई थिंक क्या है क्वेश्चन में, यस, इंडिया स्पेस प्रोग्राम। इंडिया स्पेस प्रोग्राम, तो इसके कंटेक्स्ट में आपको लिखना है सक्सेसफुल टू अटेम्प्ट इसरो इज ऑल्सो नोन फॉर चीप स्पेस मिशन, राइट। तो ये सारे पॉइंट्स को है सेपरेटली लिखना है। एंड अगेन ये बहुत ही अच्छा है कि आप जो है डिफरेंट सेक्टर्स, जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गया था उसको बता रहे हो। तो सैटेलाइट प्रोवाइड वेदर रिपोर्ट, गुड। आप यहाँ पे यूज़ करो ना वर्ड रिमोट सेंसिंग, रिमोट सेंसिंग हेल्प्स फार्मर टू डील विद डिजास्टर, हाउ इट हेल्प्स, राइट। इसके बारे में बताओ, क्लियरली बताओ, टू द पॉइंट आंसर रहना चाहिए, राइट, सो डैट कि आपका जो है जो भी बता, एक तो टाइम सेव हो, ऊपर से चेक करने वाले को पता चले, राइट, कि क्या लिखा है, राइट। डिजास्टर मैनेजमेंट पे आप लिख सकते हो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लाइक इनसैट, इसके बारे में लिख सकते हो। एंड IMD डाटा, ये आपने साइक्लोन अम्फान के बारे में बहुत सी लिखा है, दिस इज़ अ वेरी गुड केस स्टडी। एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम क्लाउड बर्स्ट एवलांच लिख सकते हो। यहाँ पे आप एग्जाम्पल भी लिख सकते हो लाइक कि इट प्रोवाइड डाटा अबाउट सिचुएशंस ऑफ ग्लेशियल लेक, राइट, टू प्रिवेंट ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट। एंड इसरो का एक लैंडस्लाइड रिपोर्ट भी है, इंडिया लैंडस्लाइड रिपोर्ट, उसके बारे में आप लिख सकते हो। नेक्स्ट है कि हाउ इट हेल्प इन अर्बन प्लानिंग। एंड कोशिश करो कि आप जो है ना एग्जाम्पल में इसको बिहार के कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करो, लाइक अब अर्बन प्लानिंग पे गए तो हम यहाँ पे बिहार का जो सिटी है पटना गया, इसके बारे में यहाँ पे लिख सकते हैं, एग्जाम्पल में इसको कोट कर सकते हैं, राइट। एंड अर्बन प्लानिंग के बारे में आप लिख सकते हो कि इसरो का एक पोर्टल है भुवन पोर्टल, जो कि लैंड यूज़ पैटर्न और स्पाशियल प्लानिंग में हेल्प करता है, राइट। तो ये आपने स्कीम्स का नाम बहुत सही लिखा है, राइट, इससे इंटीग्रेट करके हम लिख सकते हैं, हम देख सकते हैं। एंड हेल्प इन प्लान टाउन सिटीज़ प्रोवाइडिंग नॉलेज ऑफ अर्थक्वेक जोन, वेरी गुड। अर्थक्वेक हैजार्ड मैपिंग भी है इसरो का, तो इसको आप कोट कर सकते हो। एंड ये सारे पॉइंट्स एक्स्ट्रा में आप लिख सकते हो। अभी ऐसे जनरल पॉइंट लग रहा है, स्कीम्स वगैरह यूज़ करना इज़ लाइक कि आप थोड़ा फैक्चुअल ट्विस्ट उसमें दे रहे हो, राइट। एंड यहाँ पे थोड़ा वे फॉरवर्ड भी ले सकते हो, राइट, इसरो का वे फॉरवर्ड कि इसरो को जो है फोकस करना चाहिए रिसर्च पे, एंड प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्टेट एंड प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्पेस सेक्टर, ये सारे वे फॉरवर्ड में आप लिख सकते हो। एंड कंक्लूजन, एक पॉजिटिव कंक्लूजन दे सकते हो कि इट शुड बी यूटिलाइज इन अ वेरी गुड मैनर, राइट। तो एनालाइजिंग दिस क्वेश्चन, आई विल गिव दिस क्वेश्चन 15.5 मार्क्स, राइट। एंड ये रहा हमारा डिस्कशन। आई होप आप लोगों को इससे हेल्प हुआ होगा। एंड इसका जो प्योर इंटेंशन था वो आपको हेल्प करना था कि आप जान सके कि कैसा आंसर लिखने पे हमें किस टाइप का मार्किंग मिल सकता है, राइट। एंड सो डैट आप इम्प्रूव कर पाएँ अपने आंसर्स में। एंड जिनका ये पेपर है मैं उनसे कहना चाहूँगी अगेन कि इसको दिल पे नहीं लेना चाहिए। एंड जो मार्किंग मैंने दी है हो सकता है वो डिफरेंट हो, एक्चुअल एग्जाम में जो आपको मिले उससे डिफरेंट हो, क्योंकि ये मार्किंग बहुत ही सब्जेक्टिव होती है, बहुत ही ज़्यादा सब्जेक्टिव होती है। एंड किसी को पता नहीं रहता कि क्या हो सकता है, इट्स डिपेंड टोटली अपॉन, मतलब बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सो आई रिक्वेस्ट यू कि इसको पॉजिटिव वे में लें। एंड अगर इससे आपको कुछ सीखने के लिए मिला है तो उसको एक्सेप्ट करके इम्प्रूव करिए। एंड आई वुड लाइक टू विश ऑल द बेस्ट फॉर यू ऑल फॉर PPSC मेंस प्रिपरेशन एंड दिस 71st मेंस। एंड ये कोर्स आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, 10 दिसंबर से स्टार्ट होने वाला है और ये बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके करंट अफेयर प्रिपरेशन में। सो दिस इज़ ऑल, थैंक यू।